जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने चर्चा शुरू की थी हमारे भाग्येश को लेकर, यानी भाग्य भाव के स्वामी को लेकर। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर लगन कुंडली में आपको भाग्य भाव के स्वामी की अलग अलग भावों में इंपॉर्टेंस बताता चला जाऊं कि वो कैसा रोल प्ले करने वाले हैं। एक बात सदैव याद रखिएगा, भाग्य भाव का स्वामी है इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ उसका रतन धारण करना ही हमारे पास एकमात्र हल होता है। ये भाग्य भाव का स्वामी भी अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली ही अपने अच्छे या बुरे फल देता है। अगर कुंडली में आपके भाग्य भाव का स्वामी किसी अच्छे भाव में अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, तो ये अगर डिग्री व क्षमता लेकर के बैठा है तो आपको राइजिंग देने में बहुत अच्छा फलकारी होगा। लेकिन यही भाग्य भाव का स्वामी आपकी जिंदगी को दिक्कत परेशानियां में ला करके आपका जीवन यापन दूभर करने में भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो ये कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फल उतने प्रतिशत ही देगा जितने प्रतिशत इसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी। कल तक हमने बात की थी बृहस्पति देव उच्च के, जो कुंडली के चौथे भाव में आए थे, उसकी हमने कल तक चर्चा की थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं, अगर बृहस्पति देवता जो मेष लगन की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, वो अगर पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आना सदैव शुभ फलकारी माना जाता है। पंचम भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता अगर अपनी डिग्री व क्षमता लेकर के बैठा हुआ तो अपनी दशांतरा में सदैव बहुत बड़ा राजयोग देता है। मेंटली विल पावर बहुत स्ट्रांग करता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, स्टमक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, लव रोमांस में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेन्स देता है। तो यही बृहस्पति देवता जो पंचम भाव में पड़ा होगा सदैव अपनी दशांतरा में बहुत बड़ा शुभ फलकारी होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, मेष लगन वालों की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो कभी भी मेष लगन वाले जिन भी जातकों की कुंडली लगन मेष हो, उन जातकों का स्पेशल निवेदन करना चाहूंगा उन जातकों के सामने कि कभी किसी गुरु की निंदा चुगली ना करें, कभी किसी धर्म ग्रंथ को बुरा ना कहें, कभी किसी प्रवचनकर्ता को बुरा भला ना कहें, क्योंकि उनको बुरा भला कहना आपने भाग्य में कमी लाने के बराबर होगा। अगर आप ये कहते हैं तो आपके जितने मर्जी किए हुए हार्डवर्क होंगे उसके रिजल्ट्स में हमेशा वो कमी रखेगा, क्योंकि आप ये निंदा चुगली करके अवहेलना कर रहे हैं गुरुदेव की, ताकि वो अपने शुभ फलों में कमी ले आता है। तो ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, भाग्य अगर संवारना है तो गुरु की रिस्पेक्ट रिगार्ड करना सीखिए, धर्म ग्रंथ की रिस्पेक्ट रिगार्ड करना सीखिए। ये सब पूजनीय चीज़ें होती हैं। ये बात अलग है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन कभी भी किसी को बुरा कहना अपने भाग्य पर दिक्कत परेशानियों का साया लाने के बराबर माना जाता है। अपना भाग्य स्वयं बिगाड़ने का कार्य करता है। मेष लगन वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका पंचम भाव में बृहस्पति पड़ा होगा तो पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे आपको शुभ फल देता मिलेगा। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो नवम भाव संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट, पिता से बनना, धर्म को मानना, भाग्य का साथ देना, ये सारी एडवांटेजेस देता है। यहां से 11वें भाव पर दृष्टि डाली, बड़े भाई बहन से लाभ की वैसे भी कमी कभी नहीं आती, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो चली अवश्य जाती है, और जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव बृहस्पति देव सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि पर्सनैलिटी को सूझवान पर्सनैलिटी बनाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। जातक देखने से बहुत ज्ञानवान और सूझवान लगता है और समाज में बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है, और आम नॉर्मल जातक उससे राय लेने आते हैं ताकि वो उसे सही राय देकर सही रास्ता दिखा पाता। तो यहाँ पंचम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देव सदैव आपको शुभ फलकारी होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही बृहस्पति देव कुंडली के छठे भाव में आ जाए, छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में
अगर बृहस्पति देव कुंडली के 6 भाव में आ गए और अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए तो सदैव 6 भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अति मारक बन जाएगा अगर 6 भाव में आ गए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की दशांतरा में सदैव आपको रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी सदैव दिक्कत परेशानियां ही खड़ी करते मिलेंगे ये बृहस्पति देवता। और आपने ये सोचकर बृहस्पति का रतन पुखराज धारण कर लिया कि वो तो आपका भाग्येश है, तो सदैव दिक्कत परेशानियों में बढ़ोतरी होती है। आप स्वयं देख सकते हैं 6 भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता का सदैव पाठ पूजन कीजिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए, जिस धर्म ग्रंथ को आप मानते हैं उनके आगे नमन कीजिए, बृहस्पतिवार का पाठ पूजन, सिमरन, हवन, यज्ञ, आरती कीजिए, तब जाके बृहस्पति देवता 6 भाव के सारे अशुभता के रिजल्ट कम करेगा। लेकिन पुखराज पहनने की गलती किसी कीमत पर कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि यहां अगर आपने पुखराज पहना तो भाग्य और बिगड़ेगा और 6 भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। जिन्होंने कभी गलती से पहना हो वो स्वयं इस बात को नोटिस करके देखें कि उनके रिजल्ट कितने नेगेटिव हो रहे हैं। तो 6 भाव में अगर आपका भाग्य का स्वामी पड़ा होगा तो सदैव उसका पाठ पूजन कीजिए, सदैव उसके आगे नमन कीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, ताकि वो 6 भाव के अशुभ प्रभाव आपको ना दे। दर्शकों, यही बृहस्पति देव अगर कुंडली के 7म भाव में पड़े हो, 7म भाव में बहुत ज्यादा शुभ फलकारी हो जाएंगे। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, भाग्य उठा करके पत्नी को दे दिया। ऐसे जातकों को हम अक्सर कहते हैं जी आपका शादी के बाद आपके भाग्य में इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है। भाग्य का स्वामी 7म भाव में आना, लगन पर उसकी जितनी दृष्टि डालना वो शुभ फलकारी होती। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा हुआ, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हुआ, डेली वेजेस के लिए अच्छा हुआ। यहां से बृहस्पति ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से सपोर्ट पूर्ण मिलेगी। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो चली अवश्य जाएंगी। जातक की इच्छा पूर्ति करने में भी 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि सदैव बृहस्पति देवता की सहायता से ही इच्छा पूर्ति करने में मदद मिलेगी। यहां से लगन पर दृष्टि डाली, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, सूझवान पर्सनैलिटी जातक की बनकर के सामने आती है, जातक एक ज्ञानवान पर्सनैलिटी लगता है। यहां से जितनी दृष्टि बृहस्पति देव ने 3रे भाव पर डाली तो जातक को मेहनती अवश्य बनाती है और जातक की हुई मेहनत बृहस्पति की दशांतरा में सदैव उसे लाभान्वित करती है और पूर्णतः अच्छे फल देती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही बृहस्पति देवता कुंडली के 8म भाव में विराजमान और यहां भी अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आया तो अच्छा, अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आया तो यही बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। और किसी ने आपका भाग्य का स्वामी है ये कहकर आपको पुखराज धारण करवा दिया तो आप स्वयं देख सकते हैं कि आप कितने कष्ट झेलते होंगे। अगर 8म भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देव होगा तो कदापि किसी कीमत पर पुखराज पहनने की गलती मत कीजिएगा, एक अस्त अवस्था को छोड़ करके। अगर अस्त अवस्था है तो पुखराज पहन सकते हैं, अन्यथा 8वें भाव में पड़ा हुआ उदय अवस्था का बृहस्पति कभी भी रतन धारण करने की गिनती में नहीं लिया जाना चाहिए। यहां से अगर किसी ने रतन धारण किया है तो वो खुद देख सकता है कितने मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहा। हर काम में ऑब्स्टेकल, हर काम में टेंशन, हर काम में दिक्कत परेशानियां, हर काम रुकावट में आना, देरी से आना, हर काम बनते बनते बिगड़ना, ये बृहस्पति देवता करवाएंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी पंचम दृष्टि 12 भाव पर डाली, फजूल के खर्चे होंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, अस्पताल तक के खर्चे भी हो सकते हैं। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि डाली 2रे भाव पर, धन का अभाव सदा बृहस्पति देव बनाई रखेंगे। परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होगा और वाणी जातक ऐसी बोल देगा जो सामने सुनने वाला कभी पसंद नहीं करता। यहां से बृहस्पति देव ने 9वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर डाली, 4थे भाव पर डाली हुई 9वीं दृष्टि भी सदैव अशुभता के फल देती मिलेगी। 9वीं दृष्टि 4थे भाव पर डाली, अगर उस बृहस्पति की दशांतरा चल पड़ी और गाड़ी, भूमि, वाहन आपका लेने वाला हुआ तो कभी लेने नहीं देगी जब तक आप बृहस्पति के पाठ पूजन करने नहीं लगते।
अष्टम भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति का रत्न कदापि धारण नहीं किया जाएगा। अष्टम भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति की दशांतरा में जितने भी कष्ट आप झेलेंगे, उसका एकमात्र हल होगा कि उसका पाठ पूजन किया जाए, उसका सिमरण किया जाए, उसका व्रत किया जाए। अपने गुरुजनों के आशीष के बिना आप कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अपने धर्म ग्रंथ के बिना, उनकी आशीर्वाद के बिना आप कभी रिजल्ट नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि उसने अष्टम भाव को ही एक्टिवेट कर देना है और आपके सारे अशुभता के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आपने रत्न पहनकर गलती ये कर ली कि उसकी अशुभता में ही बढ़ोतरी कर दी, तो कई गुना कष्ट बढ़ने वाले हैं आप। और ये बात अगर आपको विस्तृत रूप से समझ आ गई तो समझ लीजिएगा इस विद्या का बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातकों के ये एपिसोड्स देखने के लिए रह जाएं, किसी कारणवश आप इसे ना देख पाएं, तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारा टेलीकास्ट रिपीट नहीं होता। आप YouTube पर जाकर डेली हमारा जो हम एपिसोड टेलीकास्ट करते हैं उसे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां जाकर देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो बात हम भाग्येश की कर रहे थे प्रिय दर्शकों। भाग्य का स्वामी भी आपकी कुंडली का पट्टा बिठा सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट बिगड़ गई। भाग्य का स्वामी भी अच्छे भाव में होते हुए भी अच्छा फल कभी नहीं देता अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता ना हो। अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता कमजोर हो गई, चाहे वो किसी भी अच्छे भाव में पड़ा होगा, वो रिजल्ट देने में कभी सक्षम नहीं हो पाता। और ये बात आपको मूल रूप से समझनी होगी, क्योंकि ये इस ज्योतिष विद्या का मूल नियम है कि ग्रह कहां पड़ा है, ग्रह कितने अंश लेकर के पड़ा है, क्या ग्रह जिस भाव में पड़ा है उसके रिजल्ट सबसे पहले देकर के आपको खराब करने वाला है या वो अच्छा करने वाला है। अगर यही बृहस्पति देव 8वें भाव में पड़ा हुआ तो सदैव जातक के भाग्य में एक कमी रह जाती है, उसे कभी जिंदगी में अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक रिजल्ट मिल ही नहीं पाता। हाँ, एक विपरीत राजयोग की अलग कंडीशन है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा। अभी उसकी पूर्ण थ्योरी आगे आने वाले एपिसोड में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको विस्तृत रूप से बता पाऊं। लेकिन अगर बृहस्पति विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर 8वें भाव में अच्छा फल देने में सक्षम भी हुआ, तब भी इसका रत्न सदैव वर्जित माना जाएगा, क्योंकि वो 8वें भाव संबंधी ही एक्टिवेट करके उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। तो ये बात समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, भाग्य का स्वामी है तो सदैव आपके लिए अच्छा होना ये संभव नहीं है। ये कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, ये प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं बरकत के जितने भी टिप्स मेरे पढ़ने में समझने में आते रहें, मैं आपके साथ साझा करता रहूं, ताकि आजकल इस महंगाई के दौर में जितनी भी बरकत की कमी हमारे घरों में आती है, वो अगर इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके दूर करने में मैं आपके लिए कुछ मदद कर पाऊँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। तो आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अगर आप अपने घर में बरकत के लिए कोई गुलाब का पौधा ला करके लगा लेते हैं तो घर की शुभता बढ़ाने में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके पास जगह की कमी है तो छोटा मोटा गमला ले आइए। गमले में भी अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं, उसका ध्यान देते हैं, उसे जल देते हैं, उसे सींचते हैं, और जब भी उसमें गुलाब खिलेंगे वो घर की शुभता बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।